हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। तो आज से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि यूपी टेट और रीट एस्पायरेंट्स के लिए ख़ास करके हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 1 रहेगी आपकी ईवीएस की, तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बेसिकली जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, अभी आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। रीट का है, अप्रैल लास्ट में एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है उसका भी अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो लगभग अप्रैल और मार्च के एंड तक आपका यूपी टेट हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अभी से आप पंक्चुअल होके प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको यूपी टेट और रीट का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेसिकली ये जो क्लास 1 है ये हमारी कॉमन क्लास रहेगी। ये रीट और यूपी टेट दोनों के लिए रहेगी। फिर फर्दर हम इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब जो ईवीएस का जो सिलेबस है उसकी क्लासेस को हम अलग से करेंगे, ठीक है, और यूपी टेट की क्लासेस को हम अलग से करेंगे। तो क्लास 1 में हम जानेंगे कि बेसिकली जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है वो होता क्या है, और एनवायरनमेंट क्या होता है, और एनवायरनमेंट जो वर्ड है, एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से डेराइव किया गया है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का जो मीनिंग है उसका हिंदी में क्या कहते हैं हम? पर्यावरण, ठीक है। एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं हम हिंदी में? पर्यावरण। गाइज आपके लिए एक और थोड़ा सा, अगर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए हिंदी लिखने में तो प्लीज़ आप ज़्यादा कुछ कहिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में हम थोड़ा सा डाउन हैं। ओके। तो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो डेराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। यानी इन्वायरनर जो फ्रेंच वर्ड है डेराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ओके। तो फ्रेंच वर्ड से ये आपका एनवायरनमेंट वर्ड डेराइव किया गया है। तो वो वर्ड क्या है आपका? एनवायरनर, ENVIRONER, ओके। तो ये आपके फ्रेंच वर्ड है जिससे ये डेराइव किया गया है। आप साथ के साथ नोट करते चलिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब आगे आपको फिर ये है ना कि फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, फिर से वीडियो देखोगे, ठीक है। तो आप नोट्स बना लोगे तो ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें जिससे आपको समझने में ईजी रहे। जिसका मीनिंग होता है एनवायरनर का मीनिंग क्या होता है? सराउंड। सराउंड का मीनिंग क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। यानी अपने चारों ओर हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं तो वो सब क्या है? एनवायरनमेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यानी इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ओके। यानी मानव और प्रकृति के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट। हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम अगर आगे देखें तो हम एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है तो क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब सभी फिजिकल यानी सारी नदियाँ, पहाड़ और जितनी भी मतलब जो नॉन लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, सारी फिजिकल और बायोलॉजिकल
और क्या सोशल फैक्टर्स को मिला करके जो एरिया सिस्टम बनता है हम उसको क्या कह देंगे, एनवायरनमेंट कह देंगे। ठीक है, तो हम इसे कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब एक रही बात ये, अगर हम इसको और तरीके से देखें तो एनवायरनमेंट क्या होता है, द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग को हम क्या कह देंगे, एनवायरनमेंट। जैसा कि एनवायरनर जो वर्ड था किससे डिराइव किया गया है, फ्रेंच से। ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग है, सराउंड, तो इसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं पहले से लिख लेते हैं, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट्स को देखें, अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। ओके, तो बायोटिक अबायोटिक आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार और डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर हम बायोटिक वर्ड को 2 पार्ट्स में तोड़ें तो बायो का मीन्स होता है लाइफ। ओके, क्या हो गया, लाइफ, यानी जितनी भी चीज़ें जो अर्थ में प्रेजेंट है जिसमें लाइफ है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, ऑल एनिमल्स, यानी हम कह सकते हैं सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, सभी क्या हो जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा। ओके, और अबायोटिक क्या होगा, अबायोटिक को हम देखें तो ए का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी में एब्सेंट होती है। ठीक है, और बायो मीन्स लाइफ, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग बींग्स। ओके, तो ये कैसे हो जाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या बनेगा, एनवायरनमेंट बनेगा। और यही क्या होते हैं, यही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्या होगा। तो अगर हम इसे आगे देखें तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, यानी पर्यावरण और वातावरण में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो क्या होता है। और काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें, आप बता नहीं पाते हैं और उस क्वेश्चन को आप गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। तो एनवायरनमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, तो वो क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर हमारी जो अर्थ है उस पर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, बायोटिक, एबायोटिक, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एनवायरनमेंट। यानी माउंटेन्स और प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और जितनी भी चीज़ें हैं तो सभी क्या कहलाएंगी, एनवायरनमेंट कहलाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, वेट अ सेकेंड, तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सिर्फ एयर होती है, यानी इट कंसिस्ट ओनली एयर। ओके, कंसिस्ट एयर। एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, जहाँ पर सिर्फ हवा होती है। तो हवा कहाँ होती है, ये तो हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, यानी सॉलिड पार्ट जहाँ पर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारी अर्थ को एक्सटर्नल स्पेस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यानी जहाँ पर गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और अदर गैसेस
तो ये सब क्या आ जाएंगी हमारी एटमॉस्फेयर में। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ओके, यानी इट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था किसमें, एटमॉस्फेयर में और एनवायरनमेंट में। आप इसे याद रखना, एनवायरनमेंट का पार्ट क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एनवायरनमेंट इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। आप इसे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, A+B। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। सोशल फैक्टर्स क्या है यहाँ पे हमारा, जो हम सोसाइटीज़ क्रिएट करते हैं। हम जैसे ह्यूमन ने क्या किया, अपने अपने सोसाइटीज़ बना ली कि ये आपकी कॉलोनी, ये हमारी कॉलोनी, ये वो कंट्री, ठीक है, पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम। तो सोशल फैक्टर्स जितने भी हैं तो वो भी क्या है, एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसे जानना ज़रूरी होता है फर्दर उसे आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो ये एक डेमो क्लास थी और आपको सिलेबस भी डिफ़ाइन कर दिया जाएगा 2 सेपरेट वीडियोस में कि बेसिकली जो यूपीटेट का EVS का सिलेबस क्या रहता है और रीट का EVS का सिलेबस क्या रहता है। अगर हम बात करें यूपीटेट की, तो यूपीटेट में आपकी यूपी की जो थोड़ी सी ज्योग्राफी पूछ ली जाती है और रीट में तो काफ़ी आता है। ठीक है, रीट में जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वहाँ के स्थानीय व्यवसाय क्या है, स्थानीय लोग किस तरीके से रहते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसमें थार डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो थार डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ झील वगैरह हैं वहाँ पे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेपरेट वीडियोस रहेंगी, डोंट वरी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। EVS आपका यहाँ से कवर हो जाएगा और फर्दर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके लिए पैडागोजी और इंग्लिश की वीडियोस हैं वो भी बना दी जाएं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बेसिक से जो रूल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी और देन फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़ कि वीडियो कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।